ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला नबीइल मक्कीइल मदनीइल क़रशीइल ग़रबीइल उम्मीइल बतहीइल हाशिमी सय्यदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबी क़ुलूबिना व तबीबी नुफूसिना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरदु अबदा। सलवात पढ़ लें आप तमामी हज़रात। हज़रत गिरामी क़द्र अज़ादारान हुसैन मज़लूम करबला मातमदारान गाज़ी अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ों, आपके इल्म में है कि एक सुबह से सिलसिले जुलूस मजालिस नौहा मातम सोज सलाम जारियो सारी है। बेहम्दिल्लाह ये जुलूस अपनी उस मंजिल पर आ गया है कि अब लम्हा लम्हा इख्तिताम की सूरत में ये जुलूस तब्दील हो जाएगा। मोमिनीन अपने घरों को चले जाएंगे और ये दरमियाने जुलूस एक तकरीर है। इंशाअल्लाह इसी तकरीर के बाद कुरान अंदाज़ी का भी मसला दरपेश है और इंशाअल्लाह किसी मोमिन और शायद दो कुरे का एहतमाम है। बहरहाल मैं इब्तिदाई कलाम में आप हजरात से सिर्फ और सिर्फ पैगंबर की हदीस के ज़रिए से खिताब कर रहा हूँ कि जिसमें पैगंबर ने अज़ादारी इमाम हुसैन के सिलसिले से गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाया कि बेशक क़त्ल हुसैन की हरारत मोमिनीन के दिलों पर ऐसी है जो सुबह क़यामत तक सर्द नहीं हो सकती। ये पैगंबर की हदीस है। गोया इस हदीस में पैगंबर इस्लाम ने अज़ादारी इमाम हुसैन की अज़मत से कायनात को रोशनास कराया और दुनिया वालों को बताया कि दुनिया याद रखे अज़ादारी इमाम हुसैन की हरारत मोमिनीन के सीनों में पाई जाती है, मुनाफिकीन के सीनों में नहीं पाई जाती। लफ्ज़े देखें आप, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरदु अबदा। बेशक क़त्ल हुसैन की हरारत मोमिनीन के सीनों में ऐसी हरारत है जो सुबह क़यामत तक सर्द नहीं होगी। इसका मतलब ये भी साफ हो गया कि हदीस एक है, पैगाम दो है। पहली बात तो अज़ादारी इमाम हुसैन अगर देखना है तो आपको उसके लिए मोमिन का सीना देखना होगा, क्योंकि ये मोमिन का सीना नहीं है, अज़ाए हुसैन का गंजीना है, अज़ाए हुसैन का गंजीना है। और दूसरी बात पैगंबर ने यह कहा कि क़यामत तक सर्द नहीं होगी। तो दुनिया याद रखे कि अब क़यामत आ जाएगी मगर सिलसिले अज़ा न रुकेगा। ये खिताबत नहीं है, ये ज़ाकरी नहीं है, ये पैगंबर का जुमला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रोज़े क़यामत तक ये हरारत चू का तू रहेगी। इसका मतलब क़यामत आ जाएगी, हरारत आज़ा बाकी रहेगी। अब दुनिया याद रख ले कि आज़ादारी पे फतवे लगाना आसान है मगर आज़ादारी की नौइयत समझना मुश्किल है। दलील ये है कि दुनिया फानी है, अज़ाए
अज़ाए हुसैन बाकी है। अब अज़ीज़ाने गिरामी यहीं से फिक्रा अर्ज करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम में अगर सुन्नी है तो वो अपने चौक पर हुसैन का ताजियादार है, शिया है तो आशूर खानों में हुसैन का मातमदार है। अज़ीज़ाने गिरामी पूरी मिल्लत इस्लामिया के साथ साथ अगर आप जहान पर नजर डालें तो आज अरबईन करने न फकत सुन्नी गए हैं, न शिया गए हैं, न ईसाई गए हैं, न हिंदू गए हैं, हर कौम और हर मजहब के लोग इमाम हुसैन को अकीदत से सलाम करने पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि हुसैन किसी एक मजहब की जागीर का नाम नहीं है। हुसैन किसी एक मजहब की जागीर का नाम नहीं है। बातें करबला हमने कायनात इस्लाम में बस दो ही तरह के मुसलमान देखे हैं, एक वो है जो नाम नेहाद मुसलमान, एक वो है जो हकीकी मुसलमान। तो करबला के बाद बीबी ज़ैनब ने वो हद फासिल खींचा कि कायनात को पता चल गया कि अब अगर इस्लाम की तुम्हें तशरीह चाहिए तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि नाम नेहाद मुसलमान कहाँ है, हकीकी मुसलमान कहाँ है। अंदाजा साफ लगेगा, ये देखो कि हुसैनी कहाँ है, यजीदी कहाँ है। नहीं भैया, नारा मिलके लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। एक बुलंद तरीन दुरूद शरीफ का नजराना हिदायत कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दो फिक्रे मुझे पढ़ने, मुझे फजाइल नहीं पढ़ना, दो फिक्रा पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि यंगस्टर्स, ये नौजवान, ये आज रिसर्च करने वाले जो इनके जहनों में बातें पहुंचाई जा रही है यजीदी मुसलमानों की तरफ से, अब वो बातें ये है कि खानवादा एक था, कबीला एक था, तख्त एक था, ताज की लड़ाई थी, कुर्सी का मसला था। आप खुद तारीख देखो, वो कहते हैं कि इससे पहले देखो कि उनके बाप से सुलह हुई, फिर बेटे से जंग हो गई। इसका मतलब सारा मसला कुर्सी का था, कबीलों की लड़ाई थी, खानदान की लड़ाई थी। खुदा की कसम, ये दुनिया का शुरू से मेयार रहा है कि हर नाकिस ने, हर कमतर ने अपने आप को अफजल के बराबर समझने की कोशिश की। ये हमेशा रहा है कि कमतर ने यही चाहा कि हम अफजल के बराबर हो जाए, बदतर ने यही चाहा कि हम अफजल के बराबर हो जाए। लिहाजा आज जब सारी मीडिया इनके हाथ में आई तो पूरे बनु अब्बास और बनी उमय्या की तमाम तर सल्तनतों ने चाहिए किया कि हम कुछ भी करके बनी हाशिम के बराबर हो जाए। सुनिएगा ये बात, कुछ भी करके बनी हाशिम के बराबर हो जाए। लिहाजा मैं आपको बताऊं कि अगर आज दुनिया तहकीक करना चाहे तो हिस्ट्री सामने रखी है, शजरे सामने बयान है, दुनिया को पता चल जाएगा कि बनी हाशिम कौन है, बनी उमय्या कौन है। सुनेंगे आप? आइए मेरे साथ, मैं 2 मिनट में बात बिल्कुल सामने कर दे रहा हूं। खुदा की कसम, आप देखिए कि जब रसूल के जद का सिलसिला नसब शुरू हुआ, मुतवज्जे हैं आप, जब सिलसिला नसब शुरू हुआ तो तारीख कहती थी एक रसूल के जद थे, जद के 2 बेटे हुए, एक बेटे का नाम अमर पड़ा, एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स पड़ा। तवज्जो आपकी है, एक बेटे का नाम अमर है, एक का नाम अब्दुल शम्स है। अमर चूंकि सामाजिक थे, अमर चूंकि सोशलिस्ट थे, अमर चूंकि लोगों की मदद करते थे, अमर इनके भी साथ उनके भी साथ भूखों को खिलाएं, प्यासों को पिलाएं। अमर सामाजिक थे तो पूरे मक्के के लोगों का ख्याल करते थे। मगर अब्दुल शम्स, इनके लिए तारीख कहती है रिजर्व थे, अपने आप से मतलब रखते थे, शाम में तिजारत करते थे, मक्के कभी आते नहीं थे, अपना पैसा, अपनी तिजारत, अपने काम से काम, बहुत रिजर्व रहते थे। मगर तारीखों ने बताया कि जब रसूल के जद के ये 2 बेटे पैदा हुए तो ट्विंस हुए, जुड़वे हुए। अब
अब्दुल शम्स का पैर अमर के माथे से लगा हुआ था तो इनके बाप ने तलवार से जुदा कर दिया। बुजुर्ग कहने लगे कि अब ये दोनों भाइयों में जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी, क्योंकि जुदा कर दिया गया। मगर अजीजों, मुझे तारीख से लेना देना नहीं है, मुझे इतना बताना है कि जुड़वा बेटे आगे बढ़े। एक शाम चले गए बिजनेस करने, एक मक्के में रहे। जो मक्के में रहे वो अमर कहलाए, जो शाम चले गए वो अब्दुल शम्स हो गए। मगर जुमला पेश नजर है अजीजाने गिरामी, एक दिन ऐसा हुआ कि आमिर भी शाम गए और उन्हें खबर आई कि मक्के में तहत पड़ा है। तो जब तहत की आवाज इन तक पहुंची तो ये भागे हुए आए जनाबे अम्र, और आए तो इन्होंने मक्के पहुंचकर रोटियों को तोड़ना शुरू किया और तोड़ तोड़ कर रोटियां, अरब की मशहूर जमाना एक डिश बनाई कि जिसका नाम सुरीत था। सुरीत बनवाकर पूरे मक्के को खिलाया, ना ये कि अपनों को खिलाया, हर एक को खिलाया, इंसानों को खिलाया, जानवरों तक को सैराब किया। ये अम्र थे, चूंकि इन्होंने रोटियों को टुकड़े टुकड़े किया था। अब तक ये अम्र थे, मगर जब से मखलूके खुदा को रोटी का टुकड़ा कर करके खिलाया, उसी दिन से जनाबे हाशिम हो गए। उसी दिन से जनाबे हाशिम हो गए। जब ये जनाबे हाशिम हुए तो इन्होंने सारे मक्के वालों को खिलाया। लोग कहते शायद एक दिन खिलाया होगा, 2 दिन खिलाया होगा, 1-2 टाइम खिलाया होगा। वो हम और आप हो सकते हैं कि जो एक टाइम किसी को खिलाए तो हम सीने चौड़े कर लेते हैं। ये तारीख देखे जनाबे हाशिम की कि 4.5 महीने तक पूरे अरब की अवाम को, पूरे मक्के को लगातार अपने दस्तरखान पे खिलाते रहे। अब कोई हमारी मजलिसों पे एतराज ना करे, ये तो आईना 8 दिन वहां खाना, वहां खाना, वहां खाना। अरे ये खाना नहीं है, ये रसूल के घराने की सुन्नत है। ये सुन्नत है उस घराने की। चुनांचे अब जुमला सुनिए, मैं यहीं तक लाना चाह रहा था, बस यही वो जुमला है। जनाबे हाशिम ने खाना खिलाया, हाशिम लक़ब पड़ गया। हाशिम का सिलसिला नसब चला, हाशिम का सिलसिला नसब चला। कौन आया वो आपके इल्म में है, मगर मुझे वो नहीं पढ़ना। मगर जो इनके जुड़वा भाई थे, जो शाम थे, अल्लाह ने इनके यहाँ कोई बेटा नहीं दिया था। सुन रहे हैं आप? जो शाम में अपना बिजनेस करते थे, इनके यहाँ कोई बेटा नहीं था। जब बेटा नहीं था तो इन्होंने जिंदगी के आखिरी महाज पर एक गुलाम खरीदा। अगर गुलाम अच्छे खासे पैसे में हो तो और है, लेकिन अगर गुलाम निहायत सस्ता मिल जाए तो उसको अरबी में उम्मत कहते हैं। चुनांचे अब्दुल शम्स ने बड़े कौड़ी के भाव में जो गुलाम खरीदा, उसका नाम पड़ा उमैया। मुतवज्जे हैं आप? अब देखिए तारीख सिमट रही है आपके सामने। उसका नाम पड़ा उमैया। अब्दुल शम्स के बाद पूरा दारो मदार उमैया ने संभाला। मक्के में हाशिम ने संभाला, शाम में उमैया ने संभाला। उमैया की कोशिश यही थी कि हम हाशिम जैसे हो जाए, हाशिम के मद्दे मुकाबिल आ जाए। हमेशा इन्होंने चाहा कि इनके बराबर हो जाए। हाशिम के अब्दुल मुत्तलिब हुए, हाशिम के अब्दुल्ला हुए, हाशिम के अबू तालिब हुए, हाशिम के रसूलुल्लाह हुए, उमैया के अबू सुफयान हुआ। सुने आप? उमैया के यहाँ अबू सुफयान हुआ। सारे मुसलमान जानते हैं रसूल का अज़ली दुश्मन था, हर जंग में आया था, सबको पता है। फतेह मक्का के बाद जबरदस्ती वो इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए आया था, तो सबको पता उमैया का खानवादा और बनी हाशिम का खानवादा। और अब खानदान 2 है। मैं जुमला पढ़ूं, ए भैया, आका का खानवादा और है गुलाम का कुनबा। मुतवज्जे हैं आप? गुलामों का कुनबा और है। मगर हमेशा इन्होंने चाहा कि इस कबीले के बराबर हो जाए, तो जब जब बराबरी करना चाहिए तब तब इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला। अब सुनोगे, पूरी तारीख इस्लामियात में 3 मरतबा ये लफ्ज कहा गया, गुलाम ज़ादे। 3 मरतबा ये लफ्ज कहा गया, गुलाम ज़ादे। कब? एक मरतबा जब अबू सुफियान अटखेलियां लेता आया
और अपने मनसब और अपने मेयार को रसूल के सामने दर्ज कराने आया, तो रसूल ने आंखों में आके डाल के कहा, गुलामज़ादे। मुतवज्जे हैं आप? कलई खुल गई। अच्छा, दूसरी दफा का जब हाकिम शाम बरसरे इख्तिदार था, तो उसने कूफा के अमीर को, अमीर अल मोमिनीन को अपना मेयार जताने की कोशिश की। पढ़िए नहजे बलागा, मेरे मौला ने एक खत में लिखा, हो गुलामज़ादे। सुन लिया आपने? तीसरा जुमला बाबे फजाइल यही समेट रहा हूं, खुदा की कसम, जब यजीद की हुकूमत एक तिहाई मुल्क में हुई, तो उसने बनी हाशिम को असीर करके करबला से शाम बुलवाया। बीबियां हाथ बसे गर्दन थी। ऐसे में यजीद के सारे नमकवार खड़े होते थे। कोई यजीद का शजरा बताता, कोई सखावत बताता, कोई इल्म बताता, कोई हुनर बताता। यजीद भूले नहीं समा रहा था। अरे सलाम करो अली की बेटी ज़ैनब को कि कायनात का अमीर बनकर यजीद छाया जा रहा था। ज़ैनब ने आंखों में आकर डाल के कहा, एक जरा मिल के दुरूद पढ़ ले बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। छा गई ज़ैनब, नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह अज़ीज़ान गिरामी। बस बाबे फजाइल मैंने समेट दिया। ये अली की बेटी का हौसला कहिए, अज़्म कहिए, जुर्रत कहिए, हिम्मत कहिए कि भरे दरबार में यजीद को उसको आईना दिखा दिया और कहा, तेरी ये औकात कि तू नजिस हम साहिबाने तत्हीर पर एतराज करें। अजीज़ान गिरामी, खुदा की कसम हमारा लाखों सलाम हो अली की बेटी हजरत शहजादी ज़ैनब पर कि जिन्होंने भरे दरबार में इस्लाम को हद फासिल खींचकर दुनिया को पहचानवा दिया कि दुनिया जान जाए आका ज़ादा होना और है, गुलाम ज़ादा होना और है। बस अज़ीज़ान गिरामी, सोगवारान अज़ा, आप पुरसेदारी को आए हैं, रोने आए हैं। अरबईन हुसैनी इस बस्ती में हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। सब अपना कारोबार छोड़कर अपने अपने शहर से अपनी अपनी बस्ती में आज गरीब का चहलुम मनाने आए हैं। मैं काजी सराय के इन सैयदों से पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ हुसैन का चहलम मनाने की? कर लेते वही चहलम, क्या जरूरत थी एहतमाम करने की? क्यों करते हो हुसैन का चहलम? तो हर आदमी यही कहता, हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये उस गरीब का चहलम है कि जिसका कोई चहलम करने वाला न था। बहनें थीं तो हाथ पसे गर्दन बंधे थे, बेटा था तो हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गले में तोके खारदार था। कोई था लेकिन जो था सब थे मगर कोई चहलम करने वाला न था। हाँ हाँ, इतना जरूर था कि जब लाशों के करीब से इनका काफिला गुजरा था तो सज्जाद के चेहरे का रंग बदला था। ज़ैनब ने तड़प के कहा था, मेरे लाल क्या आलम गुर्बत में साथ छोड़ दोगे? सज्जाद ने रो के कहा, पुपी अम्मा देखा नहीं, कुछ तहाए नजिस तो दफन हो गए मगर मेरे पापा का जनाजा खाको खून में गलता। ए अज़ादारो, खुदा आपके पुरसे को कबूल करे, मौला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, अल्लाह तमाम हाजिरों की दिली दुआएं कबूल करे। बीबी ज़हरा आपके आंसुओं को अपने रूमाल में जगह दे। सोगवारो आओ मैं तुम्हें दास्ताने करबला सुनाऊं। खुदा की कसम कैसे शुरुआत करूं? बादशाहे हजरत इमाम हुसैन करबला का आलम यह था कि जिधर हुसैन मारे गए उधर खेमों में आग लगी, उधर बीबियों की चादर छिनी, उधर आबिदे बीमार को असीरे सलासिल किया गया। रिवायतों का फिक्रा है कि करबला से कूफा, कूफे से शाम तक अहले हरम को घसीटा गया। अब अगर आप मसाइब सुनना चाहते हो तो आओ मैं आगाज किए देता हूँ। एक किताब है
सोगनामे आले मोहम्मद। जवानों, तुम्हारे चौथे मौला से नोमान बिन मुंजिर ने एक सवाल किया, आका ये बताएं सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ गुजरी? मौला ने इरशाद फरमाया, अशाम अशाम अशाम। सज्जाद ने रो के शाम का मरसिया पढ़ा। बस एक मर्तबा नोमान कहता, मौला शाम में ऐसा क्या हो गया कि आप हर लम्हा शाम के मसाइब पढ़ते हैं? सज्जाद ने रो के कहा, नोमान 7 मुसीबतें शाम में ऐसी गुजरी है कि अगर मैं इमाम न होता तो मर जाता। अल्लाह ना ना, अभी कहा मैंने मसाइब पढ़ा, आवाजें बुलंद हो रही हैं, आप रोने को आमादा हो गए हो। बीबी ज़हरा तुम्हारी दुआएं पूरी कर दे। अज़ादारों, एक फिक्रा कहूं, धूप में जवान बैठे हैं ना, अरे मैं कैसे पढ़ूं? अरे वो शाम का मंजर था, तुम 10 मिनट से धूप में बैठ के बेताब हो। अरे कोई सज्जाद के दिल से पूछे कि जब राह शाम में आबिद बीमार के हाथों की हथकड़ियां सुलगती तो सकीना रो कहती, भैया पानी तो नहीं है, मैं अपने अश्कों से तुम्हारी हथकड़े। अल्लाह अकबर। आओ वो रिवायत सुनाओ। मौला फरमाते 7 मुसीबतें ऐसी पड़ी है कि अगर मैं इमाम न होता तो मर जाता। पूछा गया, मौला वो 7 मुसीबतें क्या थी? सज्जाद फरमाते थे, पहली मुसीबत ये थी कि हमें ऐसे कैद खाने में ठहराया गया था जहां दिन को शिद्दत से धूप पड़ती थी, रात को कसरत से ओस गिरती थी। मौला और क्या हुआ? सज्जाद ने रो के कहा, जब हमें शाम लाया गया है तो लोग ऐलान करते थे, ए तमाशाइयों आओ, ये उनका काफिला आ रहा है कि जिनके बाप दादाओं ने तुम्हारे बाप दादाओं को मारा था। मौला और क्या होता था? सज्जाद कहते, और शाम में जब हम दाखिल हुए तो जिसके पास जो था वो हम पर वार करता, कोई पत्थर मारता, कोई आग के शोले बरसाता था। सज्जाद रो रो के अपने बयान कर रहे हैं। मौला और क्या होता था? कहते, औकादो ज़लीलन फी दमिश्क कान्ननी मिना ज़ंज अब्दुल ग़ाबा अनो नसीरा। अरे शाम में हमें ऐसे घसीटा जाता था कि जैसे तुर्कों के लंबे कायदे। अल्लाह सज्जाद फरमाते, घसीटा जाता था हमें, और ऐसे कि जैसे हमारा कोई अपना ना हो। ए अज़ादारों, पूछा गया, मौला और क्या मुसीबत शाम में हुई? सुनोगे? सज्जाद कहते, क्या ये कम मुसीबत थी कि हमारे शोहदा के सर नेज़ों पे थे और जालिम नेज़े लेके नक्श करते थे, नाचा करते थे, और वहां नाचते थे जहां हमारी पुपियों की हमारी। अल्लाह अल्लाह अकबर। मौला और क्या हुआ शाम में? का सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि ये भी करते थे कि बाबा वाला सर फूफी की तरफ बढ़ाए, अकबर वाला सर लाला की तरफ बढ़ाए, कासिम वाला सर फरवा की तरफ बढ़ाए। अरे जैसे जालिम सरों को बढ़ाते थे, फूफी जैसे बाबा के सर से लिपटना चाहे, जालिम ने से खींच लेते। मौला और क्या गुजर गया शाम में? सज्जाद ने कहा, छठी मुसीबत शाम की ये थी कि जालिम नेज़े लिए हुए बढ़ते रहते थे, जहां सख्त जमीन देखते थे वहां नेज़ा समेत सर को पटक देते थे और खूने ताजा जारी हो जाता। अल्लाह, सुन लिया आपने? नोमान कहता, मौला 7वीं मुसीबत क्या गुजर गई? सज्जाद आका से कहा, 7वीं मुसीबत। मैं बहुत आहिस्ता से पढ़ूं का, मौला 7वीं मुसीबत क्या गुजर गई? सज्जाद ने कहा, शाम में हमारे शोहदा के सरों की बेहुरमती हो गई। बस इतना कहा और गरीब बेहोश हो गए। अब अल्लाह जाने आप फिक्रा इमाम का समझे कि नहीं समझे। मेरे मौला सज्जाद ने कहा, शाम में हमारे शोहदा के सरों की बेहुरमती हो गई। ये कह के सज्जाद बेहोश। जवानों, इस फिक्रे में कौन सा ऐसा मसाइब है कि वक्त इमाम बेहोश हो गया? सुनोगे? एक फिक्रा मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं, एक फिक्रा इमाम का। अरब में आज भी एक दस्तूर है, वहां के बद्दू, वहां के जाहिल आज भी एक खेल खेलते हैं कि अगर कोई गोस्फन, कोई बकरी मर जाती है
तो वहां के बद्दू जवान घोड़े पर सवार होते हैं, उनके हाथों में लंबी लंबी लाठियां होती हैं। वो घोड़ा दौड़ा के आते हैं, मरी हुई बकरी को जो लाठी के जोर पर सबसे पहले हवा में उछाल दे, उसे तस्वुर किया जाता है ये फर्स्ट आया, ये अव्वल आया, ये फातेह हो गया, ये जीत गया। ये फिक्रा मैंने अपनी तरफ से पढ़ा। अब सोचो इमाम ने क्या कहा, हमारे शोहदा के सरों की बेहुरमती हो गई, ये कह के बेहोश। अब जो होश आया तो नौमान पूछता, मौला शोहदा के सरों के साथ क्या हो गया? सज्जाद रो के कहते थे, अरे तुझे क्या खबर, जालिम कभी बाबा का सर रखा, कभी अकबर का साथ, कभी कासिम का साथ, घोड़े पर सवार होते थे, हाथों में लंबे लंबे नेज़े, घोड़ा दौड़ा के आते, अरे नेज़ों की चोट पर कभी अकबर का सर हवा में, बाबा का साथ, कासिम का साथ, कभी आदम जाते, वाह